हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी बहुत ख़ास थी, ख़ास करके रमज़ान मुबारक का एक ख़ास तोहफ़ा आप लोगों के आगे मैंने पेश किया था कि एक ऐसा पत्थर, एक ऐसा अनमोल पत्थर, एक ऐसा एक्सपेंसिव पत्थर कि जिसे लोग पहनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो उसका तारुफ कुछ इस तरीके का है कि बादशाह, महाराजाओं और राजा लोग उसको पहनते हैं। फ़कीर से बादशाह बना देता है। आज जो है मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो उसकी अहमियत, उसकी फ़ायदे, उसके नुकसानात क्या क्या होंगे और मज़ीद जो है तारुफ उसका हो जाए, क्योंकि इतना कीमती पत्थर, इतना खूबसूरत पत्थर है वो कि जो लोग पहनते हैं उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, तंगदस्ती से दूर करता है और तमाम बिगड़े काम संवर जाते हैं। सो आखिर तक मेरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। माशाल्लाह से जितनी भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पत्थर पहन रहे होते हैं, उसके फ़ायदे ऐसे खूबसूरत तरीके से हमारे सामने आते हैं कि हमारा दिल करने लग जाता है कि हम इस पत्थर को पहने, इस्तेमाल करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस्तेमाल नहीं करते तो उसे अपने पास रख लेते हैं कि अगर कोई भी पत्थर, जैसे मैंने बताया, कि हम अपने पास भी रखें तब भी उसके असरात उतने ही होते हैं कि अगर हम अपनी फिंगर में पहन लें या फिर हम अपने पास रख लें, वही बात होगी। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि इतना कीमती है, अगर मैं पहनूंगा तो गुम होने का डर होता है, या किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ होती है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने पास रखते हैं, कीमती, अनमोल समझ के, नायाब समझ के। जैसे दुर्र नजफ़ एक नायाब पत्थर है, फ़िरोज़ा जैसे मैंने बताया कि ज़िंदगी बदल देता है, और इसी तरीके से ये पत्थर, नीलम का इतना खूबसूरत पत्थर, एक्सपेंसिव पत्थर के जो बादशाह महाराजा पहनते हैं, और जैसा मैंने बताया कि फ़कीर से बादशाह बना देता है, तो सोचें कि क्या इसकी अहमियत, क्या फ़जीलत होगी। आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसके फ़ायदे बताऊंगी और ख़ास करके इसकी हिफाजत मैं बताऊंगी कि किस तरीके से इस पत्थर की हिफाजत कर सकते हैं, और उन तमाम जवाहरात से ज़्यादा अनमोल होता है जो हम लोग नॉर्मल डेज़ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि इस पत्थर की हिफाजत किस तरह से की जाए। तो सबसे पहले तो मैं इसका मज़ीद तारुफ आपके आगे रख दूं। कल जो मैंने तारुफ आप लोगों के आगे पेश किया था वो तो एक मुख्तसर सा तारुफ था। आज मैं मज़ीद इस पर बात करूंगी। बस इसी तरीके से आखिर तक मेरी वीडियो देखिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। सफ़ायर यूनानी ज़बान के लफ्ज़ सैफिरोज से माखूज़ है, जिसके मायने ताकत के हैं। उर्दू में इसको नीलम इसलिए कहा गया है क्योंकि ज़्यादातर नीले रंग में दस्तयाब होता है। ये बुनियादी तौर पर नीले और पीले रंगों में दस्तयाब है। ये दीगर रंगों में भी दस्तयाब है सिवाय सुर्ख रंग के। सबसे ज्यादा मतलूबा रंग खालिस नीला है। कदीम किताबों से पता चलता है कि नीलम की 5 इकसाम हैं, जिनके नाम पाशूरत, उससे सुनहरी, रूह पहली और बिलोरियन शुआएं निकलती हैं। रंज की तू किसी बर्तन में रखने से बर्तन का रंग नीला दिखाई देता है। संगदिन बहुत ज्यादा चमकदार होता है। गोड़ तो साइज में छोटा और वजन में भारी होता है। आमतौर पर इसको पॉलिश वगैरह करके और जवाहरात में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से मैंने बताया कितना खूबसूरत तरीके का तारुफ है, उसी तरीके से इसके फायदे भी हैं। इस पत्थर की वजह से नुकसानात में कमी आती है। नीलम पत्थर हिकमत और दानाई की अलामत माना जाता है। दौलत और किस्मत को चमकाने में इस पत्थर की बहुत अहमियत है। असाब को पुरसुकून करने में मदद देता है। अगर किसी का दिल कमजोर हो और इंसान कोई बड़ा हादसा या खबर बर्दाश्त ना कर सकता हो तो उसे नीलम पत्थर पहनना चाहिए। नीलम पत्थर कभी भी मुफलिसी, गरीबी नहीं आने देता। अगर कोई काम बिगड़ रहा हो तो नीलम पत्थर पहने बिगड़े काम बन जाएंगे। बीमार को सेहत, गले के अमराज ठीक करने, दर्द शकीका या किसी जानलेवा बीमारी मसलन हार्ट अटैक, दिमागी बीमारी, कैंसर वगैरह में सुकून बाइस बनता है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने इसके फायदे बताए, मैं आपको बताऊंगी कि इसकी हिफाजत कैसे की जाए, क्योंकि मैंने हर पत्थर में बताया हुआ है कि हर पत्थर की हिफाजत की जाती है। जैसा कि निजासत से इसको दूर रखा जाता है, पाकीज़गी का ख्याल रखा जाता है, लेकिन इसका हिफाजत करने का तरीका भी अलग है, इसका अंदाज अलग है। क्योंकि बहुत सारे पत्थर ऐसे होते हैं कि जिसका तरीका मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि अगर उस पत्थर को हमें साफ़ करना हो, जिस तरीके से कोई धब्बा पड़ जाता है या कुछ भी होता है, तो हम उसको किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं, उसकी हिफाजत किस तरह से की जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नीलम पत्थर की हिफाजत किस तरह से करते हैं, और इसी तरीके से जो और पत्थर होते हैं, दुर्र नजफ़ है, याकूत है, अकीक है, तो उनकी हिफाजत भी कुछ इसी तरीके से की जाती है कि अगर आपका पत्थर कोई भी इस तरीके का धब्बा पड़ जाए या मैला हो जाए, कलर कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं गिर जाता है, उसकी हिफाजत, उसको किस तरीके से साफ किया जाता है।
नीलम पत्थर महंगे जवाहरात में से एक है। इसकी कीमत तकरीबन 7,000 रुपये फी किरात से शुरू होती है, इसलिए इसकी सफाई और हिफाजत भी ज़रूरी है। किसी भी पत्थर को साफ करने का आसान तरीका यह है कि आप गर्म पानी लें, 25 से 20 मिनट के लिए उसके अंदर सर्फ डाल के रखें या कोई साबुन हो उसमें इसको डिबो दें और 20 से 25 मिनट के बाद इसको निकालें। किसी नरम ब्रश से इसको साफ करें। मलमल का कोई कपड़ा हो तो उसके अंदर इसको साफ कर दें, वो वैसा ही एकदम चमकदार नजर आएगा जैसा आपके पास वो पत्थर पहली बार आया था। ये बिल्कुल नया हो जाएगा। और इसी तरीके से इसको तमाम जितने भी जवाहरात होते हैं उनसे अलग रखें, क्योंकि इस पत्थर की इतनी ताकत होती है कि ये तमाम जितने भी जवाहरात होते हैं उनको भी ये खराब कर सकता है। और इसी तरीके से डायमंड भी अगर आपके पास हो तो डायमंड में भी इसकी खराशें आ सकती हैं। तो इस पत्थर की इतनी अहमियत है, इतने इसके फायदे हैं और इसी तरीके से इसकी हिफाजत भी उसी तरीके से की जाती है। तो जिस तरीके से इसके फायदे हैं इसी तरीके से इसकी हिफाजत भी की जाती है और इसी तरीके से इसकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पत्थर हो उसको एक नायाब तरीके से अनमोल समझकर उसका ख्याल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के असरात हमारी ज़िंदगी पे पड़ते हैं। सो एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं नीलम पत्थर के बिलहाजे रंग क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको तारुफ में बताया है कि इसके इतने कलर्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हम हर कलर को इस्तेमाल कर सकें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और इसी तरीके से बस मुझे सपोर्ट करते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।